नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ राजस्थान के करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो वर्तमान में जो पदाधिकारी है राजस्थान में वो कौन कौन से हैं, उनको हम छोटी छोटी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता, जो 4th नंबर के हैं। जिनके आगे मैंने नंबरिंग लगाई है, वो नंबरिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि भाई 4th नंबर के जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे। सूचना हमें क्या रखनी होती है, गुप्त रखनी होती है। ठीक है, जैसे कोई सूचना है भाई, इंपॉर्टेंट सूचना है, तो हम उसको क्या रखते हैं, गुप्त रखते हैं कि भाई किसी को बतानी नहीं होती है। तो जैसे देवेंद्र मतलब इंद्र, भगवान से रिलेट करना है। जैसे हमें गुप्ता से, तो हम इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मधुकर गुप्ता सेम है ना। तो गुप्ता से तो हम कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें कैसे याद करना है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है हमें देवेंद्र से। देवेंद्र मतलब जो भगवान इंद्र है, तो वो हमें अपनी सूचना को गुप्त रखते हैं ना कि भाई बारिश कब करनी है, क्या करनी है, वो अपने हिसाब से ही करेंगे ना। जैसे कभी कभी बादल गरज जाते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, तो वो उनकी क्या होती है, गुप्त सूचना होती है, किसी को बताते नहीं है ना। तो देवेंद्र भूषण गुप्ता, इनकी जो सूचना होती है वो क्या होती है, गुप्त होती है। किनकी, भगवान इंद्र की। तो ये 4th नंबर के हैं मुख्य सूचना आयुक्त। फिर हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो है मधुकर गुप्ता। 7th नंबर की ये है मधुकर गुप्ता। अब इसको कैसे याद करेंगे, निर्वाचन, जब चुनाव वगैरह होते हैं ना, तो सब लोग आते हैं ना, नेता वगैरह, वो मीठी मीठी बातें बोलते हैं। उस टाइम तो मीठी मीठी बातें बोलते हैं, बट बाद में अपना काम निकलने के बाद भाड़ में जाओ जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाओ जनता, ऐसे। तो मधु से हमें मीठा याद रखना है, मतलब मीठी मीठी बातें करते हैं ना निर्वाचन के टाइम पे, तो मीठी मीठी बातें कर लेंगे एंड देन उसके बाद में भाड़ में जाओ सब। तो मधु अच्छी बातें करेंगे निर्वाचन के टाइम पे। फिर है राजस्थान जो हाईकोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश है AG मसीह है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं, जो न्याय करते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, मसीहा की तरह होते हैं ना। तो जैसे न्यायाधीश कैसे होंगे हमारे लिए, मसीहा की तरह, भगवान की तरह। भाई भगवान जैसे हम सबके लिए न्याय करते हैं ना, तो न्यायाधीश भी न्याय करने वाला एक देवता ही है ना, देवता स्वरूप ही है ना। तो ऐसे याद कर लेंगे AG मसीह को। फिर हम बात करते हैं DGP, तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो है उमेश मिश्रा। तो कैसे याद करेंगे भाई, हमें पुलिस से क्या होती है, उम्मीद होती है कि वो हमारी रक्षा करेंगे। तो हमें मीठे स्वर में, मतलब प्यार से बोलना चाहिए। किससे, पुलिस वगैरह होते हैं ना, उनसे प्यार से बोलना चाहिए। तो हमें उम्मीद होती है किनसे, पुलिस से हमें उम्मीद होती है कि वो हमारी रक्षा करेंगे। तो ऐसे याद कर लेंगे हमें। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ये हैं गोपाल कृष्ण व्यास, जो 5th नंबर के हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। जैसे कृष्णा जी, गोपाल से हमें, गोपाल और कृष्णा दोनों ही कृष्णा जी के नाम हैं। तो कृष्णा जी क्या थे, मतलब मानवों के लिए, अधिकार के लिए तो काम करते थे ना, मतलब सबके लिए, अधिकार के लिए। तो कृष्णा जी किसके लिए काम करते थे, मानवों के अधिकार के लिए। तो मानवाधिकार से ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, वो कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती। ये 16वें नंबर की है, 16 नंबर की है ये, इसको हम सीधे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो हैं प्रद्युमन सिंह, ये हैं 6 नंबर के। अब इसको कैसे याद करेंगे, जो वित्त मतलब पैसे, और सबके मन में आजकल जिसको देखो ना, उसके मन में पैसे ही बसे होते हैं। तो मन में क्या बसा होता है सबके, पैसा, वित्त बसा होता है ना, तो पैसा बसा होता है सबके मन में, ऐसे याद कर लेंगे। फिर है मुख्य सचिव, राज्य जो मुख्य सचिव है वो है उषा शर्मा, इसको हम सीधे याद करेंगे। फिर है राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये है प्रवीण गुप्ता। फिर है महाधिवक्ता, ये है महेंद्र सिंह शिंदवी। महाधिवक्ता है महेंद्र सिंह शिंदवी। महाधिवक्ता, मैं से महाधिवक्ता और मैं से ही महेंद्र, ऐसे इसको याद कर लेंगे। फिर है RPSC के अध्यक्ष है संजय कुमार क्षोत्रिय। फिर है लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा, इसको कैसे याद करेंगे, लोकायुक्त मतलब लोगों के जो हित में कार्य करने वाला होता है। जो महाराणा प्रताप थे, वो लोगों के हित में तो काम करते थे ना, तो लोकायुक्त, लोगों के हित में काम करने वाले कौन, प्रताप, महाराणा प्रताप। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है RSMSSB के अध्यक्ष है हरिप्रसाद। इसको कैसे याद करेंगे
कि रस, आर एस से ऐसे रस की फीलिंग आ रही है ना, रस। तो जब हम भगवान हरि का प्रसाद खाते हैं तो उसमें रस आता है, मीठा मीठा, ठीक है। आर एस से रस हो जाएगा, और हरि का प्रसाद, भगवान का प्रसाद खाते हैं तो उसमें रस आता है, ऐसे याद कर लेंगे। फिर है राज्य साहित्य अकादमी अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं दुलाराम सारण, इसको हम सीधे याद कर लेंगे। फिर है राजस्व बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष है राजेश्वर सिंह। राजस्व से राजेश्वर, ऐसे राजस्व और राजेश्वर ऐसे सिमिलर सा ही दिख रहा है ना, राजेश्वर और राजस्व, ठीक है। फिर है राजस्थान कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं अजिताभ शर्मा। जैसे कर, ठीक है, कर यानी टैक्स। सब लोग क्या जीते किससे हैं? टैक्स से ही तो जीते हैं ना, जो सरकार वगैरह होती है वो टैक्स से ही तो जीती है। हम जो टैक्स पे करते हैं उसी के थ्रू तो हम, मतलब सरकारें चलती है, तो जीतती है, जीत से, जीताब से, अजिताब से जीतना, थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है। आई जस्ट होप साथियों, मैंने जो ये राजस्थान के पदाधिकारी जितने भी आपको बताए हैं और इनका जो कोरिलेशन बैठाया है उसको दिमाग में मतलब बैठाया होगा आपने, और आपको याद भी हुआ होगा। अगर ये आपको ये सब चीज़ें याद हुई हैं तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।